तो बेटा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ ए प्रिज्म या डिस्पर्जन बाय ए प्रिज्म। ये अपने पास में नीट के सिलेबस में नहीं है बेटा, जो यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ वो, ठीक है, पर फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक सीधा जो नीट के सिलेबस में है वो है अपने पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उससे पहले की जो चीज़ करवाऊंगा ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो टाइमलाइन पे इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट टाइमलाइन से अगर आप फुल वीडियो देख रहे हो तो डायरेक्ट अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर स्विच कर सकते हो, जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उससे पहले तक का जो भी है वो सिलेबस में नहीं है, पर अगर पढ़ना चाहते हो उसके लिए है ये। देखो बेटा, डिस्पर्जन ऑफ ए प्रिज्म है, इसके बारे में पहले सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अपने पास में कोई वाइट लाइट है, वो प्रिज्म पे गिरती है तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्जन बाय ए प्रिज्म। तो व्हेन ए वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, देन डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई रहती है, ठीक है, आर डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल as each color has different wavelength and refractive index, क्योंकि अलग अलग कलर के अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, ये है अपने पास में एक प्रिज्म, ठीक है, इस प्रिज्म पे एक वाइट लाइट आई है, इस तरीके से मान लेते हैं ये आई है भाई वाइट लाइट, ठीक है। ये वाली जो वाइट लाइट थी ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, बिना किसी दिक्कत के चिल करती हुई फन करती हुई ये वाइट लाइट इस तरीके से जा रही थी। तो बेटा उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे अपने पास में अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जो वाइट लाइट थी वो अपने पास में अलग अलग कलर्स में स्प्लिट अप हो ऐसे, ठीक है। अब ये अपने पास में इस तरीके से अलग अलग डेविएट हो गए हैं, ठीक है। और ये स्प्लिट ऐसे रहते हैं, ये वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर जो बनता है, जो स्टार्टिंग में इसके इंट्रोडक्शन में बताया था, ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में, उसके अकॉर्डिंगली सातों अलग अलग कलर हैं, उसके अकॉर्डिंगली सातों अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने पास में है स्प्लिटिंग, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ ए कलर इन मल्टीपल, मतलब वाइट लाइट को मल्टीपल कलर में स्प्लिट कर देना, इस प्रोसेस को ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन लिख लेते हैं पहले। डिस्पर्जन का मतलब हो जाता है कि एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्जन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आ जाता है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन देखो क्या है, द डिफरेंट कलर, पहले तो इसको चले समझाता हूं बेटा, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है।
कि भाई एंगुलर डिस्पर्जन किसको बोला जाता है। अब देखो बेटा, अपने पास में जो डेविएशन ऑफ लाइट है उसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, डेविएशन क्या है कि भाई ओरिजिनल लाइट से, ओरिजिनल लाइट जो कि वाइट लाइट है, वाइट लाइट से कितने से एंगल में चेंज आया है उसको बोला जाता था डेविएशन। ये अपने पास में डेविएशन रेड कलर का जो कि डेल्टा आर से लिखा है। इसके बाद में ये है अपने पास में वोयलेट कलर का डेविएशन, डेविएशन ऑफ वोयलेट कलर। अब बेटा इन दोनों के जो टॉप मोस्ट है और बॉटम मोस्ट है, उन दोनों के जो एंगल में डेविएशन आया है उसको लिखा जाता है एंगल थीटा से। ठीक है, इसको एक बार मैं नीचे बना के और दिखा देता हूं। नीचे एक बार इधर से बना लेते हैं ताकि इस चीज को तो समझ ही सके। एंगुलर डिस्पर्जन है उसको थीटा से लिखा जाएगा। ऐसे जो आ रही थी वो थी वाइट लाइट, थिन प्रिज्म हमने लिया है, ये तो थी वाइट लाइट, तो ओरिजिनल वाइट लाइट है। ये वाला है रेड कलर, ये है वॉयलेट कलर। ठीक है, इसके बीच में अपने बाकी सारे के सारे कलर आ जाते हैं। ठीक है, बीच के कोई बाकी कलर है वो निकालते रहेंगे, छोड़ो उसको। ठीक है, रेड कलर का जो डेविएशन है, ऊपर जो डायग्राम बना है वो प्रॉपर डायग्राम है बेटा, इसमें तो सिर्फ रेड और येलो को ही बताया गया है, और येलो कलर का। ठीक है, अब बेटा ये जो है ना, जो टॉप मोस्ट कलर है और जो बॉटम मोस्ट कलर है, इनके बीच में जो स्प्लिटिंग हुई है उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये क्या है कि द डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। बेटा जो दो एक्सट्रीम कलर है ना, उनके बीच में कितना एंगुलरली स्प्लिट हुआ है उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन को समझो कि जो टॉप और बॉटम वाला कलर है उनके बीच में कितनी स्प्लिटिंग हुई है, वो है डिस्पर्जन। डेल्टा आर और डेल्टा वाई है, ये है अपने पास में डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन, इस जो थीटा है इसका फॉर्मूला हो जाता है वोयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन। बस ये आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, क्योंकि इस केस में थिन प्रिज्म ही यूज करेंगे, तो थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगा के इस चीज को लिख लेता हूं। थीटा इज इक्वल टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट -1 माइनस ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1। इसको लिख देते हैं ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। ये अपने पास में फॉर्मूला बनता है एंगुलर डिस्पर्सन का। ठीक है, डेविएशन का थिन प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू -1, वो हमने यूज किया है। इसके बाद में नया वर्ड आ जाता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर है उसको लिखा जाएगा बेटा ओमेगा से। भाई डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? डिस्पर्सिव पावर को बेटा इसको लिखा जाएगा एंगुलर डेविएशन या एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन को हम डिवाइड कर देंगे द मीन डेविएशन से। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन अपने पास में क्या होता है ये देखो, मीन है जो अपने पास में जितना भी डेविएशन हुआ है ये, ठीक है, रेड का डेविएशन हुआ है, वोयलेट का डेविएशन हुआ है, इस सब का जो मीन निकालेंगे, जो बिल्कुल मिडल कलर का डेविएशन है उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। अब बेटा जो मीन है, जो सबसे मिड में जो कलर आ रहा है, ठीक है, वो अपने पास में कौन सा कलर होगा? यहां से देख के पता चल रहा है तो हमें ग्रीन लग रहा है, बट एक्चुअल में ग्रीन नहीं है। नीचे वाले जो कलर है ना वो पतले पतले बनते हैं,
ठीक है, ऊपर वाले कलर हैं वो थोड़े थोड़े वाइड बनते हैं। तो जो एवरेज पे आता है, जो सबसे मिड पे आती है जिसकी वेवलेंथ, ठीक है, वो होता है येलो। येलो होता है बेटा जिसका मीन डेविएशन होता है। इसमें जो सबसे मिड में कलर आएगा वो रहेगा येलो। ठीक है, और ये लिख दिया है येलो कलर का डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन जो कि हमने थीटा से लिखा है, और मीन डेविएशन जो कि येलो कलर का है। इसके बारे में हमने लिखा था ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। इसको लिख सकते हैं ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1। ये फॉर्मूला बनता है अपने पास में ओमेगा का, जिसको कि बोला जाएगा डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, दोनों कलर का चेंज और डेल्टा वाई अपॉन 1। ठीक है, जनरली जनरली बेटा ऐसा होता है, ये जो चेंज है बहुत स्मॉल रहता है। ठीक है, तो इसका बहुत चेंज स्मॉल है तो डेल्टा म्यू से लिख दिया है, और ये अपने पास में एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही, उस केस में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बेटा जो डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर का मतलब है कि कितना सा हमने जो कलर्स है उसको स्प्लिट किया है, किसी प्रिज्म ने कितने से कलर्स को स्प्लिट किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो ये अपने पास में मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपने पास में चीज है, ठीक है, जो अपने पास में थीटा है कि भाई कितना ज्यादा सा वो स्प्लिट होगा, क्योंकि अब बेटा ये जो ओमेगा है, ओमेगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब थीटा और डेल्टा वाई दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब है थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू डेल्टा वाई डिस्पर्सिव पावर इंटू येलो कलर का डेविएशन। तो थीटा अपने पास में येलो कलर के डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये अपने पास में है लिखने की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रिज्म के अंदर में अपने पास में दो और स्पेशल केस आते हैं। वो स्पेशल केस क्या है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, कि भाई डिस्पर्सन हो जाना लाइट का बिना डेविएशन होए हुए। तो बेटा डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि स्प्लिट हो जाना, अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाना, बट अपने पास में जो एंगुलरली स्प्लिटिंग है, एंगुलरली स्प्लिटिंग ना हो, बस कलर अलग अलग हो जाएं, तो उस केस को बोला जाएगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इसके लिए बेटा मिनिमम दो प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, 2 प्रिज्म आर रिक्वायर्ड। इसके लिए कम से कम अपने पास में दो प्रिज्म तो होने ही चाहिए। तो अब इन दोनों प्रिज्म को इस तरीके से रखा जाता है। ऐसे हैं ये दो प्रिज्म, एक प्रिज्म का एंगल है ए, दूसरे प्रिज्म का एंगल है ए डैश। ओके, इस केस में क्या है कि एक बेटा व्हाइट लाइट आ रही है यहां से, ऐसे जो व्हाइट लाइट थी वो अपने पास में इस तरीके से सीधी निकल जानी थी। व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट यहाँ पे कलर्स में स्प्लिट हो गई है, 7 कलर्स में। ठीक है, स्प्लिट होके इस तरीके से जा रही है। सबसे ऊपर वाला है रेड, नीचे वाला है वोयलेट। अब जैसे ही ये व्हाइट लाइट दूसरे प्रिज्म से गई है, तो दूसरे प्रिज्म में भी अपने पास में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया है, और ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने पास में इस तरीके से जाके निकल गई है।
ठीक है, दूसरे वाले प्रिज्म ने उसको एंटी क्लॉक, पहले वाले ने उसको क्लॉकवाइज घुमाया था तो उसने दूसरे वाले ने उतना ही एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर दिया, ताकि जो उसका नेट डेल्टा है या जो नेट डेविएशन है वो अपने पास में 0 हो जाए। तो ऊपर की तरफ आ गया है वोयलेट, नीचे की तरफ आ गया है रेड। ठीक है, अब बेटा वोयलेट और रेड दोनों के दोनों पैरेलल चल रहे हैं इस वाइट लाइट से, दोनों के तीनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, बीच के किसी भी कलर के बीच में जो डेविएशन है वो अपने पास में 0 है। मतलब पहले वाले कलर ने जो डेविएशन क्लॉकवाइज दिया, दूसरे ने वही एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, ताकि मिला के 0 बन गया। डेल्टा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा 2। इससे अपने पास में अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो देखो क्या इक्वेशन बन जाती है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 को लिखते हैं, डेल्टा 1 आ जाता है a इंटू म्यू 1 माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस दूसरे वाला प्रिज्म है a डैश इंटू म्यू 2 माइनस 1। ये अपने पास में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू से एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और इसके अंदर में अगर हमें नेट डेविएशन, नेट डिस्पर्जन पूछा जाए, एंगुलर डिस्पर्जन नेट, उसको लिखेंगे थीटा नेट से, उसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा 1 प्लस थीटा 2। डेविएशन तो 0 बन गया है, जितना पॉजिटिव डेविएशन हुआ है उतना ही नेगेटिव डेविएशन है, बट डिस्पर्सन हुआ है 7 कलर्स में तो स्प्लिट हुआ है। उसके लिए लिखना चाहें तो हो जाएगा a इंटू म्यू ऑफ वोयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड प्लस a डैश म्यू ऑफ वोयलेट दूसरे कलर में, म्यू ऑफ रेड दूसरे कलर में। तो भाई इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको बोला जाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसके बाद में है नेक्स्ट है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। रे ऑफ लाइट में डेविएशन तो हो जाए बट कलर में स्प्लिट ना हो, मतलब एंगुलर तो चेंज हो जाए, एंगल तो चेंज हो जाए बट कलर में स्प्लिटिंग ना हो, ऐसा ये केस है। इसको बोला जाता है एक्रोमेटिज्म। मतलब कि भाई कलर नजर नहीं आ रहे हैं प्रॉपरली, मतलब एक ही कलर में रह गई है। ठीक है, एक प्रिज्म है अपने पास में जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ऐसे ही एक दूसरा प्रिज्म रख दिया है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए डैश। ठीक है बेटा, साइड बाय साइड रख दिया जैसे इससे पहले वाले केस में रखे थे। ठीक है, एक वाइट लाइट आएगी यहाँ से, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, जाना चाहती है तो चली जाएगी। ये है वाइट लाइट। ठीक है, दो कलर में स्प्लिट हुई है, रेड वोयलेट। वापिस से दोनों कलर को पास पास में ले आया और नेट उसको इस डायरेक्शन में भेज दिया, वाइट लाइट। दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें एंगल का चेंज जरूर आया है। ठीक है, बट कलर में स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो इस केस में डिस्पर्जन नहीं हुआ है, सिर्फ डेविएशन हुआ। ठीक है, डेविएशन होता है बेटा अपने पास में इस वाइट लाइट वाले से किसी एंगल का चेंज होना, उसको बोला जाता है डेविएशन। डिस्पर्जन है मतलब कलर्स में अलग अलग स्प्लिट होना, तो कलर में स्प्लिट नहीं हुई है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। नेट डिस्पर्जन इज इक्वल टू 0, पहले वाले प्रिज्म का डिस्पर्जन प्लस दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्जन मिला के है 0। पहले का डिस्पर्जन दूसरे का डिस्पर्जन इक्वल और अपोजिट है। इससे लिखा जा सकता है a इंटू म्यू ऑफ वोयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इज इक्वल टू माइनस a डैश म्यू ऑफ वोयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड दूसरे कलर के लिए। अगला जो अपना कंसेप्ट है, जो नेट डेविएशन है, नॉन जीरो है, नेट डेविएशन निकालते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। पहले वाले का डेविएशन आ जाएगा a इंटू म्यू 1 माइनस 1
प्लस ए डैश इंटू म्यू टू माइनस वन। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये अपने पास में केस बन जाता है। अब बेटा एक और है अपने पास में ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि है नोट करके, अगर दो आइडेंटिकल प्रिज्म है, दो आइडेंटिकल प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, इस केस में क्या होता है, जैसे कोई व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट ऐसे आई, एक और दो, दो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हुई, ऐसे स्प्लिट हुई और फिर वापस से वाइट ही बन गई और उसके पैरेलल भी हो। ठीक है, ये वाला एंगल भी ये है, ये वाला एंगल भी ये है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। इस केस में बेटा नेट डेविएशन और नेट डिस्पर्जन दोनों ही जीरो होते हैं। ठीक है, बस ये इतनी सी चीजें थी अपने पास में प्रिज्म के डिस्पर्सन में। ठीक है, बट प्रिज्म के जैसा ही अपने पास में दो और फेनोमिना भी, एक और फेनोमिना भी होता है, जो कि है रेनबो। ठीक है, रेनबो को देखो क्या होता है। सम फेनोमिना ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से फेनोमिना। ओके, और वो है अपने पास में रेनबो। ठीक है, रेनबो को थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, तो द रेनबो लिख ले। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं अपने पास में क्या होता है। रेनबो क्या होता है बेटा, रेनबो के अंदर में डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीन प्रोसेस एक साथ हो रही होती हैं किसी भी लाइट की। ठीक है, और रेनबो सिर्फ जब दिखता है जब सन से अपोजिट डायरेक्शन में हम खड़े हुए हों। ओके, ये अपने पास में एक वाइट लाइट है, उसको अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है, देखा हुआ सबका है, रेनबो डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देते हैं, द रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय spherical droplets ऑफ वाटर। वाटर की जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हैं या रेन की जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से ये होता है। ठीक है, ये सिर्फ जब विजिबल होगा जब सन से अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे। ओनली विजिबल टू अस इफ वी हैव बैक टुवर्ड्स सन, अगर अपनी जो बैक है वो सन की तरफ होती है, सिर्फ जब ये वाला है ये विजिबल होता है। रेनबो बेटा अपने पास में दो टाइप के रेनबो बनते हैं, एक तो होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो करते हैं बेटा प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो समझते हैं कैसे रहता है। ठीक है, एक अपने पास में ये देखो वाटर की ड्रॉप है, थोड़ी लार्ज सी ड्रॉप बना दे रहा हूं। सन की वाइट लाइट यहां से आ रही है इस तरीके से। ठीक है, ये है सनलाइट, ये है भाई वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप जो कि स्फेरिकल है, एनवायरमेंट में वाटर ड्रॉप्स एग्जिस्ट करती हैं। अब यहां से जैसे ही लाइट आती है ना बेटा, वो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है,
सबसे ऊपर वाला जो कलर है वो है रेड, और सबसे नीचे वाला जो कलर है वो है वोयलेट। ओके, अब यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन में दोनों अलग अलग कलर की वेवलेंथ थी, दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो दोनों स्प्लिट हो गई। इसके बाद में देखो यहां पे होता है फिर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद में ऐसे जाके दोनों रेज ऑफ लाइट चली गई, ये क्योंकि कम एंगल पे स्ट्राइक करी थी तो कम एंगल पे बाहर निकल गई, ज्यादा एंगल पे स्ट्राइक करी थी तो ज्यादा पे बाहर निकल गई। सेंटर से अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे। ओके, तो बेटा यहां पे है ये वोयलेट, ये अपने पास में है रेड। अब ये रेज ऑफ लाइट जब वापिस बाहर आती हैं इस तरीके से आती हैं, ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट जब वापिस बाहर आती है तो इस तरीके से आती है, ठीक है। वोयलेट है, ये रेड है, इसके बीच में बाकी सारे के सारे कलर भी हैं बेटा, ठीक है। रेड है वो एंगल बनाता है 42 डिग्री, और जो वोयलेट है वो एंगल बनाता है अर्थ की सरफेस के साथ में 40 डिग्री। तो बेटा जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो अपने लिए 40 डिग्री और 42 डिग्री में से कौन सा वाला ऊपर की तरफ नजर आएगा। हम तो क्योंकि एक ही पॉइंट से देख रहे हैं तो अपने पास में अलग अलग बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसी ही चीज होती जा रही है। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, जो 42 डिग्री वाला है वो ऊपर नजर आता है, 40 डिग्री वाला है वो नीचे नजर आता है। तो प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर होता है, वोयलेट कलर नीचे होता है, ऐसा है प्राइमरी रेनबो। इसमें जो प्रोसेस है वो ही याद रखनी है बस। सबसे पहले हुआ है रिफ्रैक्शन, उसके बाद हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर हुआ है रिफ्रैक्शन। प्राइमरी रेनबो जो होता है उसके लिए ये चीज हमने लिख ली है। अब बेटा इसके बाद में दूसरा रेनबो बनाते हैं, सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो को समझो कैसा रहता है, कैसे बनता है। रहता तो कैसा है, खैर वो अपने लिए काम का नहीं है। देखो कोई अपने पास में वाइट लाइट है वो आ रही है। अब जो वाइट लाइट है ना ये किसी किसी कलर में या किसी किसी ड्रॉपलेट में नीचे की तरफ से भी एंटर कर सकती है। तो ये वाइट लाइट है, नीचे से एंटर किया, ऐसे करके दो कलर्स में स्प्लिट हो गई। फिर एक और बार इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया, फिर यहां पे आ गई, एक बार TIR, दूसरी बार TIR, रिफ्रैक्शन था। उसके बाद में फिर ये स्प्लिट होके ऐसे दो कलर्स में बाहर आ जाती, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल सेकेंडरी रेनबो। दो बार वो TIR करती है तो थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी में लॉस हो जाता है, कम इंटेंसिटी के साथ में आती है, ठीक है। ये अपने पास में है वोयलेट, ये इस केस में रेड रहता है, ये एंगल है 53 और इसका जो एंगल बनता है वो बनता है 50 डिग्री। तो सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो से भी ऊपर की तरफ नजर आता है, विजुअल एंगल है उसका 50 और 53 होता है। उसमें जो सबसे ऊपर की तरफ कलर नजर आ रहा है वो है वोयलेट, नीचे की तरफ जो कलर नजर आ रहा है वो है रेड। इसकी जो प्रोसेस है वो भी लिख लो, रिफ्रैक्शन, फिर TIR, फिर से TIR, फिर रिफ्रैक्शन। ये अपने पास में है प्रिंसिपल सेकेंडरी रेनबो का। ऐसे करके ही हमें सेकेंडरी रेनबो दिखाई दे रहा होता है। चिल चीजें लिख ली हैं बेटा, चुटकियों में समझ लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजे ही मजे, स्वाद ही स्वाद।